माँ को सोते हुए जाके मार देगा? क्या बिगाड़ा है उस माँ ने? और वो भी इतनी निर्ममता से, हथौड़ी से कोई मारेगा अपनी माँ को? ऐसी क्या ही खुन्नस हो सकती है कि भाई, खुन्नस बीवी से हो सकती है। एक बार मैं मान सकता हूँ कि आदमी चढ़ा है, ये सरासर मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। इस घर में एक अनुराग सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये शराब के सेवन व अन्य व्यसनों के आदी थे, ऐसा बताया गया है। अपने परिवार में अपनी माँ जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, अपनी पत्नी जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और 3 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 12, 9 और 6 साल की है। इन 5 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद में खुद को गोली मार ली। 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए का उनका माल, मतलब उन्होंने वाटरमेलन की खेती की थी, जो पहली गाड़ी अभी 2 दिन पहले निकली है। तो जिसको पैसे नोट गिनने हैं वो ये सब काम क्यों करेगा? सोच रहे थे इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग इसमें चोटिल हो जाते हैं। हमको तो लगता है कि उन्हीं की नशे में, इतना नशे में हो जाते तो पूरा गांव जानता है इसको, कोई अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके के पालापुर में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड का जल्द सनसनीखेज खुलासा होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। पालापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की तफ्तीश ने नया मोड़ लिया है। अब तक मृतक अनुराग को मानसिक रोगी और शराबी करार देने वाली सीतापुर पुलिस अब यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 11 मई की भोर रामपुर मथुरा के पालापुर में जो कुछ भी हुआ उसे जानकर लोग दंग रह गए। खबर आई कि अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर मुखिया ने खुदकुशी कर ली। ये हत्याएं कैसे हुई, किसने की, ये हर कोई जानना चाह रहा है। पुलिस का बयान आया कि मृतक अनुराग सिंह ने अपनी मां, पत्नी, 3 बच्चों को मौत के घाट उतारकर खुद को गोली मार ली। यही नहीं, पुलिस ने अनुराग को मानसिक रोगी, शराबी बताते हुए भाई अजीत की तहरीर पर मृतक अनुराग के खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन पुलिस की थ्योरी लोगों के गले कौन कहे, अनुराग की पत्नी के भाई अंकित सिंह के भी गले नहीं उतर रही थी और वह शुरू से ही ये हत्याएं किए जाने की आशंका जताते हुए भाई अजीत पर आरोप लगा रहे थे। बताते हैं कि अनुराग की पत्नी प्रियंका यूपी के मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह की भांजी लगती हैं और पूर्व मंत्री की सिफारिश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक्शन लेते हुए आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा को खुलासे की जिम्मेदारी देते हुए मौके पर भेजा। रविवार रात तकरीबन 8 बजे के दरमियान आईजी तरुण गाबा एसपी चक्रेश मिश्रा के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना करते हैं और अनुराग की ताई अमरावती पत्नी आरपी सिंह से घटना की जानकारी लेते हैं। साथ ही अनुराग के बेटे आद्विक को ट्रामा सेंटर ले जाने वाले प्रभाकर प्रताप सिंह से भी पूछताछ करते हैं। इससे पहले सीतापुर पुलिस की जांच टीमों ने मौके पर पहुंचकर ताऊ आरपी सिंह व भाई अजीत सिंह को पूछताछ के लिए उठा लिया। यही नहीं, नौकर सर्वेश व उसके साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। इसी बीच आई मृतकों की पीएम रिपोर्ट ने काफी कुछ साफ कर दिया। अब आपको बताते हैं कि पालापुर में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में कौन से सवाल थे जिनके जवाब के बिना इस हत्याकांड का खुलासा मुमकिन नहीं था। अनुराग ने खुद को कैसे मार ली 2 गोलियां। अब तक की जांच में परिवार को मारकर अनुराग द्वारा खुदकुशी करने की बात कही जा रही थी, जबकि पीएम रिपोर्ट में अनुराग को 2 गोलियां लगना सामने आया है। डॉक्टरों के मुताबिक खुदकुशी करने वाला व्यक्ति खुद को दूसरी गोली कैसे मार सकता है। अनुराग के सिर में पहली गोली दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगकर गले से बाहर निकल गई थी, जबकि दूसरी गोली अनुराग के दिमाग में फंसी होना बताया गया है। अजीत ने अस्पताल ले जाने के लिए क्यों नहीं दी कार की चाबी। हत्याकांड के बाद अनुराग के घायल बेटे आद्विक के शरीर में कुछ जान महसूस हुई थी। इस पर सभी ने शोर मचाकर उसे जल्द अस्पताल ले जाने की बात कही। प्रभाकर प्रताप सिंह द्वारा कई बार अजीत से कार की चाबी
मांगने के बाद भी उसने अपनी कार की चाबी आद्विक को अस्पताल ले जाने के लिए क्यों नहीं दी। आला कत्ल को ढूंढने में लगा दिए कई घंटे। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए अवैध असलहे को बरामद करने में पुलिस को कई घंटे लग गए, जबकि पुलिस की थ्योरी के अनुसार अनुराग ने ही सबको मारकर खुदकुशी की, तो आला कत्ल मौकाए वारदात पर मौजूद क्यों नहीं मिला। करीब 4 घंटे बाद एसपी चक्रेश मिश्र मौके पर पहुंचे, तब अवैध असलाह फौरन कैसे बरामद हो गया या किसने बरामद करा दिया। मृतक अनुराग के भाई अजीत की कुंडी की फिल्मी कहानी। पुलिस की पड़ताल में जब मृतक अनुराग के भाई शिक्षक अजीत सिंह से पूछा गया कि घटना के समय तुम क्या कर रहे थे, तो उसने कहा मैं सो रहा था। इसके बाद पुलिस का अगला सवाल था, क्या तुमने गोली चलने की आवाज सुनी, तो उसने कहा मां ने आवाज सुनी थी, और उसने यह कहते हुए कि अनुराग सबको मार रहा है, मेरे कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। अजीत ने यह भी कहा था कि बाहर से कुंडी बंद होने के बाद उसने अंदर से भी कुंडी बंद कर ली थी। घटना के बाद जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो अजीत कमरे के बाहर खड़ा मिला था। सूत्रों की माने तो अलग अलग टीमों से किए गए सवालों में उसका बयान बदला, जो कि शक की सुई को अजीत की तरफ सीधी करने वाला रहा। जिसने कभी डांटा नहीं वो मार कैसे सकता है। जो शख्स अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करता था, बच्चों को गांव से दूर लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित सीएमएस स्कूल में पढ़ाता था, बीमार होने पर मेदांता जैसे अच्छे अस्पताल में दिखवाता था, मारना तो दूर कभी डांटता तक नहीं था, ऐसा शख्स भला फूल से अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से कैसे और क्यों मार सकता है। तो क्या कुछ संपत्ति बनी हत्याकांड की वजह। बताते हैं कि सिविल सर्विसेज की इलाहाबाद और दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले अनुराग सिंह को भले ही शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन खेती किसानी में उसने अपना झंडा गाड़ रखा था। गेहूं गन्ने की खेती, साधारण खेती के बजाय अनुराग प्रगतिशील खेती कर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का टर्नओवर करता था। इसके लिए उसे कई पुरस्कार मिल चुके थे। इतना ही नहीं, शैक्षिक टूर पर आए 33 प्रशिक्षु आईएएस के ग्रुप को अनुराग ने प्रगतिशील खेती के टिप्स दिए थे। एग्रीकल्चर से बीएससी करने वाले अनुराग के पास 260 बीघा खेती है। लखनऊ के सरगम जैसे पॉश अपार्टमेंट में आलीशान फ्लैट है। 2 करोड़ की बीमा पॉलिसी है। यही नहीं, अनुराग की पत्नी प्रियंका भी फाइनेंस सेक्टर में काम कर अच्छी खासी कमाई करती थी। कुल मिलाकर हर ओर से परिवार बेहद संपन्न और खुशियों से भरपूर था। ऐसे में किसी पर शराब पीने का आरोप तो लग सकता है, लेकिन मानसिक रोगी कैसे कामयाबी की इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मृतका के भाई का दावा 2 माह पहले रची थी हत्या की साजिश। रामपुर मथुरा हत्याकांड में अजीत सिंह पर आरोप लगा रहे मृतका के भाई अंकित सिंह का दावा है कि 2 माह पहले ही अजीत सिंह अनुराग को मारने की बात कह चुका था। बताया जाता है कि अजीत ने यह बात अपनी नासमझ बेटी के सामने कह दी थी, जिसके बाद उसने अनुराग की पत्नी प्रियंका को बता दिया था। इस पर प्रियंका ने यह बात अपने भाई को फोन से बताई थी। अंकित का आरोप है कि अनुराग की अकूत संपत्ति को हड़पने के लिए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना के बाद अजीत को लेकर कई ऐसी बातें सामने आईं जो पुलिस के शक को और गहरा करने की वजह बनती चली गईं। यही नहीं, आई इंडिया के सवालों का जवाब देते वक्त अजीत की आंखों में आंसू तो दूर, चेहरे पर इस भयावह कांड को लेकर सिकन तक नहीं थी। अनुराग और उसकी मां का अंतिम संस्कार शनिवार देर रात पुलिस की निगरानी में गांव में ही कर दिया गया, जबकि प्रियंका और उसके 3 बच्चों के शव अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ ले जाए गए। 2010 में शादी होकर सीतापुर आई प्रियंका और उसके बच्चों का अंतिम संस्कार गांव में क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आई इंडिया से बात करते समय अजीत ने क्या कुछ कहा था। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह।
कल जो घटना हुई, बड़ी सनसनीखेज घटना हुई। इस घटना के संबंध में हम जानकारी लेंगे अजीत सिंह से। आप एक सरकारी अध्यापक भी हैं। ये जो घटना हुई, कितने बजे रात को घटना हुई और किस प्रकार से आप लोग जानते हैं? ये लोग झगड़ा जैसे आए शाम को तभी से शुरू कर दिए। बातों में झगड़ा, गाली गलौज करना, सभी सब चल रहा था। और उसके बाद हमें लग रहा है ये पूरी रात ये लोग झगड़ा ही करते रहे। हम लोग सुबह ही जब उठे तब जान पाए। जब झगड़ा करते रहे तो क्या आप लोग उस समय सो गए थे या हम लोग चले गए थे? हम लोग बिल्कुल चले गए थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग इसमें चोटिल हो जाते थे। आप लोग यहाँ से इस घर से दूसरी जगह चले गए? घर से नहीं, इसी घर में अपना अपने रूम में चले गए? अपना इधर नहीं, तो जब लड़ाई कर रहे थे तो क्या आप लोगों को उस लड़ाई की आवाज़ या सब था, लेकिन हम लोग मतलब ये बहुत लंबे समय से इनका चल रहा था, तो हम लोग बिल्कुल किनारे कर लेते थे। जैसे कितने दिनों से ये शराब का सेवन कर रहा था? 10 साल से। 10 साल। हमारी बहन की शादी 2000 कब हुई है भैया? निशा की शादी 2016 में। उस शादी में भी ये नहीं थे, ड्रिंक ही कर रहे थे, ये हमारी शादी में भी यही था उनका। बहुत बड़े वाले थे। पिताजी भी सदमे में गए अटैक में, इन्हीं के चक्कर में। पिताजी कितने वर्ष पहले खत्म हुए हैं? अभी पिछले साल ही। अच्छा, पिछले साल ही खत्म हुए। पिताजी यहाँ पे अटैक पड़ा, ये ऊपर कमरे में अपना पिए पड़े थे। पिताजी आपके प्रगतिशील किसान भी थे और सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त कर चुके थे। और ये जो अनुराग नशे का आदी क्यों बना, ऐसा क्या कारण रहा जो नशे का आदी बना? चाहे हम फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं कि जैसे काफ़ी तैयारी की इन्होंने सिविल की, 8 साल 6 साल उसमें इलाहाबाद रहे, 2 साल दिल्ली रहे। फिर यहाँ आए तो पत्नी जैसे नौकरी कर रही थी अपना, ये नौकरी ज्वाइन नहीं किए। खेती में कभी हान कभी लाभ, या खेती में पापा ताऊ कहते थे कि हम अभी कर रहे हैं, तुम जो खर्चा लगे वो देंगे। तो चाहे ये लग रहा हो कि पत्नी कमा रही, खर्च कर रही, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, चाहे इस फ्रस्ट्रेशन में अच्छा पत्नी फिर लखनऊ भी रहने लगी, ये अपना यहीं रहे। चाहे अकेलापन हो या कभी सुपीरियर उसने दिखाने की कोशिश की हुई, यही भावना इनमें आई। अच्छा, ये पत्नी और बच्चे कल ही क्या लखनऊ से आए थे? ये बीच में आए थे, फिर चले गए थे, कल फिर आए। मतलब आते जाते, क्योंकि लखनऊ में सरगम में इनका है, उन्होंने ले रखा है, तो वहाँ से जब मन होता तो अपना 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है, चले आते हैं, फिर चले जाते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे और हम चाहेंगे कि ये जो लाश बाहर पड़ी थी बच्ची, तो क्या ऊपर से फेंकी गई थी या बाहर आकर के उसके बाद? ये मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, लेकिन ऊपर से शायद ये गिरी है, जहाँ तक मेरा मान। ऊपर से लाश, मुझे ऐसा लगता है। और ये सिविल की भी तैयारी कर रहे थे, जैसा कि आप भाई साहब ने बताया, उनके छोटे भाई हैं, कि अनुराग एक सिविल की तैयारी भी कर रहे थे। आगे की जानकारी के लिए बने रही आई इंडिया के साथ। अजीत के ताऊ आरपी सिंह से भी उसी समय आई इंडिया ने बातचीत की थी, तो उनके हाव भाव भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनुराग सिंह के चाचा। ये अनुराग सिंह के चाचा जी हैं, आप आरपी सिंह हैं, प्रगतिशील किसान हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ और किस प्रकार से आप लोगों को जानकारी मिली? ये बड़ा दुखद घटना है हमारे परिवार की। अनुराग काफ़ी दिन से दारू बहुत पीते थे और गांव के तमाम लड़कों के साथ ये गांजर में कुछ खेती भी करते हैं, तो वहाँ जाया करते थे। ये बहुत ही परिस्थितियाँ गांव की ख़राब कर देते थे दारू पी के। इनको 2-3 बार एडमिट भी कराया गया। एक बार इनका पत्नी का झगड़ा हुआ था तो गुरम्बा थाने में भी ये बंद हुए थे दारू नशे में। फिर हमको जब वहाँ से थाने से फ़ोन आया तो मैं गया, छुड़वाया और बात की। ये नशे में हमको लगता है कुछ डिप्रेशन इनको बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनकी फसलें बहुत इधर गड़बड़ हो रही थी, इधर केले में कुछ गड़बड़ी हो रही थी और अब पैसा निकलने का टाइम था। उनकी पत्नी आ गई थी, तो ये कुछ आपस में झगड़े में अत्यधिक दारू के चक्कर में हुआ है। क्योंकि मेरी जानकारी में है कि कल ये गए थे वहाँ जहाँ इन्होंने लीज पे खेत ले रखा है, वहाँ से कुछ तोड़वाया है। उनकी पत्नी भी परसों ही बच्चों को लेके आई थी, बच्चों की छुट्टी हुई है, कल ये घटना हो गई। ये दारू के नशे और ये अनुराग सिंह ने, हमको तो लगता है कि उन्हीं के नशे में इतना नशे में हो जाते तो पूरा गांव जानता है इसको, कोई अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जानकारी ये हम चाहेंगे आपसे कि अनुराग सिंह कितने वर्षों से शराब का सेवन करता था और अनुराग सिंह की जो पत्नी है
जो बताया जा रहा है कि बैंक में काम करती थी, और ये अनुराग सिंह की पत्नी यहाँ आपके गांव पाल्हापुर में कब आई थी? और एक बार सुबह जब आपसे बात हुई थी तो आपने ये बताया कि अनुराग सिंह की जो पत्नी थी लखनऊ से आकर के उसके बाद फिर क्या कल लखनऊ गई थी? हाँ जी, लखनऊ से एक दिन पहले आई बच्चों को लेके। इस दिन कल या परसों? परसों। हाँ, तो फिर कल गई थी, चूँकि इनका ऑफिस होगा, ऑफिस के लिए गई थी और कल ही लौटी। ये अनुराग सिंह जो था ये कितने वर्षों से शराब का सेवन करता था और शराब का आदी क्यों बना? ये क्यों बना तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने एक बीडीसी का चुनाव लड़ा था और ये बीडीसी हुए थे। फिर प्रमुखी के चुनाव में जो परिस्थितियां होती हैं तो आप लोगों को मालूम है, हमको लगता है वहाँ से इनकी कुछ आदत पड़ी और फिर ये खेती करने लगे यहाँ। बाकी सब परिवार के लोग कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे थे। इनका छोटा भाई सर्विस कर रहा है, हमारे 2 बेटे वो भी सर्विस कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं। तो खेती में इनके पास पैसा काफ़ी आ जाता है और वही पैसा करके लेबरों के साथ पीने की आदत इनको, तो ये लेबल हो गया था। पूरे गांव के लोग गांव के लड़कों के साथ इनके साथ लगातार कच्ची पक्की अपना पीते रहते और बड़ा मैंने स्थिति खराब कर। ये आपको जो घटना हुई, गोली चली या हथौड़े चले, ये आपको जानकारी कैसे हुई और कितने बजे जानकारी? नहीं, हमको 5 बजे जानकारी हुई। जब हम निकले, हमारी पत्नी निकली थी और वो चिल्लाने लगी और पत्नी को पता चला था। उनका छोटा भाई जब निकला वो चिल्ला रहा था, तो पत्नी ने हमको तुरंत बुलाया। हम लेटे थे तो हम दौड़ के आए, देखे तो बच्चे तीनों बाहर पड़े। जायदाद के लिए भाई की जान और पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाने जैसी नफरत वाली ऐसी घटनाएं समाज में रिश्तों की डोर को कमजोर कर रही हैं। भले ही अभी इस हत्याकांड का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिसिया सूत्रों की माने तो पुलिस के सवालों की सख्ती के आगे टूटकर शिक्षक अजीत ने वारदात को अंजाम देने की बात को कबूल कर लिया है। जल्द ही इस हत्याकांड की बाकी कड़ियों को जोड़कर सीतापुर पुलिस वारदात का राजफाश कर सकती है। फिलहाल रिश्तों के खून की इस घटना पर आपका अपना क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।